गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन किया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हमको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकाल के बताना है, फिर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में निकालना है, फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में। पहले हम फर्स्ट ए सॉल्व करेंगे। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी 8 और 9। मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बताए थे लगातार जो होते हैं, जैसे 8 और 9, 9 और 10 है ना, ये लगातार हो गए। तो 8 और 9 का हमने एचसीएफ निकाला, फिर इनके फैक्टर लिखे। इसके बाद कॉमन फैक्टर इनमें से क्या निकलेगा? 1, क्योंकि यहाँ पर 2 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ 1। और एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 2 10 एंड 12। अब हम दो इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से लिए हमने? 10 एंड 12। 11 नहीं लिया, मैं लगातार वाले बोल रही हूँ, पर इन्होंने इवन बोला है तो इवन लेंगे हम 10 और 12। ओके। इसके बाद 10 का और 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। इसके बाद इसके फैक्टर लिखे हमने 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके। अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 2। इसके बाद के तो नंबर कोई भी नहीं है कॉमन, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। और एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा? 2। ओके। अब सी इसका क्या दिया था हमें? ऑड नंबर्स। तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से लेने हमें? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 एंड 5। मैंने कौन कौन से लिए? 3 एंड 5। आप 5 एंड 7 भी ले सकते हैं। ओके, वो भी ऑड नंबर ही है और लगातार आने वाले हैं। तो 3 का निकाला तो 3 1 जा 3, 3 खुद के टेबल में ही आता है, और 5 भी खुद के टेबल में आता है। तो ये हो गया 1 इंटू 3 और 1 इंटू 5। कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से? 1। और एचसीएफ हमने क्या लिया है? इसका क्या आ गया इन दोनों का एचसीएफ? 1, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके उसका एचसीएफ निकाल लेते, बट यहाँ पर सिंगल नंबर ही है। ओके। अब ये क्वेश्चन पूरा आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, एचसीएफ निकालना बताया था, है ना। एचसीएफ निकालना मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, बट इसके बाद के जो सम है मैंने एफ तक आपको बता दिए थे। जी में आपको एचसीएफ 3 का निकालने के लिए आ गया था, है ना। तो 3 का हम सिर्फ सेम वही प्रोसेस है, कोई दूसरी नई प्रोसेस नहीं है आपकी। करें। नेक्स्ट है 70। पहला दिया है मैं 70। 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से। ये आपको टेबल आना इसके लिए बहुत जरूरी है। ये मेथड हमारी एचसीएफ निकालने की कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। इसके बाद 105 का निकाला। 105 यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। ओके। इसमें 0 आ रहा था, 0 हम इवन मानते हैं इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 के टेबल में आता है 35 और 7 के टेबल से। अब यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, मतलब ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं होगा या 4 से भी नहीं होगा, ये 3 से हो सकता है या 5 से। तो 3 से करके देखेंगे, नहीं हुआ तो हमने 5 से करा। 5 से किया तो ये आ गया 35, फिर 5 से किया तो 7। 70 इज इक्वल टू, फिर हमने इनके सभी के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए तीनों के। इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल रहे थे? 5 तीनों में आ रहा है और 7 तीनों में आ रहा है। अब जो भी इसके हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो तीनों में आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 2 में आ रहे हैं और आप तीसरे में नहीं आ रहा है तो भी आप लिख रहे हैं, नहीं। अब 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में आना कंपलसरी है। देखिए 5 5 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 7 7 यहाँ पे भी आ रहा है, और ये तीनों अलग जा रहे हैं, इसलिए इनको हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7, और तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 35। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच हमें दिया हुआ है 91, 112 एंड 14। अब 91 में 1 ऑड नंबर है, इसीलिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है। इसको 3 से भी करके देखा, 5 से तो नहीं हुआ, तो हमने 7 से किया। आपको टेबल आना चाहिए और डिवाइड करते आना चाहिए। 7 से करने के बाद इसके बाद 13 से किया हमने। ओके। इसके बाद फिर 112। अब 2 क्या हो गया? इवन नंबर, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है या 4 से हो सकता है, तो मैंने 2 से करके देखा तो ये 2 से डिवाइड हो गया था 56 टाइम्स। उसके बाद फिर 2 से किया, फिर 2 से किया एंड फिर 2 से। अब 7 आ गया तो 7 तो 7 के टेबल में आता है। इसके बाद 49 को किया हमने डिवाइड 7 से। ओके। फिर इसके हमने फैक्टर लिखे यहाँ पर तीनों के। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है और इसमें भी एक 7 आ रहा है। 7 7 7 तीनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 7। और तीनों का एचसीएफ भी क्या हो गया? 7, क्योंकि अब मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं इसलिए सिंगल नंबर 7 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आई भी किया है हमने। इसका 18, 54 और 81 दिया है। ये आप वीडियो में देखेंगे, समझेंगे
और इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की। इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। और अब हम नेक्स्ट लेसन में हमारी एक्सरसाइज 3.7 चालू करेंगे। ओके।